हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज आप लोगों को 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से, ये धुंधकली का पुत्र का कहानी है। ये देखिए प्रेत जोनी से कैसे जो है छुटकारा मिली और गोकर्ण के अनुग्रह से उद्धार कैसे हुआ। देखिए धुंधकारी का प्रेत वर्मण और गोकर्ण के अनुग्रह से कैसे उद्धार हुआ। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वतंत्र, यानी खूब पिता जब मर गए तो वो स्वतंत्र हो गया कि अब हमारा राज्य आ गया। हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा कि बतला गड़ा हुआ धन कहाँ है। धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया। वह तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधकारी वेश्याओं से जाल में फंस गया था। यानी धुंधकारी जो है वेश्या को आप लोग जानते ही होंगे, उसी के गलत आचरणों में फंसा था। वो गलत नेचर का पैदा ही हुआ था, उसका नाम ही धुंधकारी था और वेश्या और गलत स्थान पे वो काम करता था और गलत विचार, उसका हर विचार ही गलत फहमी था और पूरा धन का सत्यानाश करने वाला दूढ़ाचारी पैदा हुआ था। कुएं में कूदकर धुंधकली मर गई। घर की यह स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया। वह मतलब एक तीर्थ यात्रा यानी घूमने चला गया। धुंधकारी वेश्याओं के जाल में फंस गया था। वेश्याएं ने जब उससे धन मांगती थी तब वह स्थान स्थान से चोरी करके धन लाता था। यानी स्थान स्थान घर घर से चोरी करके धन लाता था, उन्हें देता था। अंत में वेश्याओं ने यह सोचकर कि यह बात कही थी कि किसी दिन खुले बिना नहीं रहेगी। मतलब तुम धन तो दे रहे हो, हम मांग रहे हैं, लेकिन किसी दिन ये बात को खोलना नहीं चाहिए कि तुम हमें धन दे रहे हो। नहीं रहेगी। जब यह बात खुल जाएगी तो राजा हमारे सारे धन को चोरी का इल्ज़ाम लगाकर छीन लेगा। अंत में एक दिन रात में वेश्याओं ने धुंधकारी को जब वह सोया हुआ था तो गला दबाकर मार डाला। क्यों गला दबाकर मारा? कि कहीं न कहीं हमारे धन का ये बता देगा भेद तो हम धन भी छीने जाएंगे और मारे भी जाएंगे, तो इसलिए क्यों न हम ही पहले इसको गला दबा दें। गला दबा दिया और मार डाला। वेश्याएं ने किसी दूसरे नगर में चली गई, यानी इसको मार करके अपने दूसरे नगर में चली गई। उधर तीर्थ से जब गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपने नगर में लौट आया। धुंधकारी जब मर गया तो उसका भाई जो है गोकर्ण जब जान गया कि हमारे घर पे ऐसे दुर्घटना हुई तो जो है वहाँ से लौट आया घर पे। जब वह अपने घर में रात में सोया था तो धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण के पूछने पर उसने रोकर अपनी दुर्गति कही और प्रार्थना किया कि हे भाई, मेरा किसी प्रकार उद्धार करो। अब देखिए, जब गोकर्ण सोए थे रात में तो जो है धुंधकारी भूत प्रेत बन करके आकर के रो करके कहने लगा, कहा कि हे भाई, आप हमारा निस्तार करो और उद्धार करवाओ। गोकर्ण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार पाकर मैंने गाया में तुम्हें पिंडदान दे दिया था। यदि इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो कहो और क्या उपाय करें। अच्छा, इस समय तुम अपने स्थान पर जाओ, कल मैं इस पर विचार करूँगा। गोकर्ण जी कहे कि तुम अपने स्थान पे जाओ, क्योंकि वो भूत प्रेत हो गया था। कल इस तुम्हारे बातों पर विचार करेंगे। उद्धार का कोई यत्न करूँगा। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर गोकर्ण ने सारा वृत्तांत अपने नगर वासियों से कहा और पूछा कि इसके उद्धार का कौन सा उपाय करूँ। सब ने निश्चय किया। देखिए आप लोग यहाँ जा कर के भगवान से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। देखिए यही गोकर्ण है, आप लोग देख लीजिए। इनका सूंड कैसा है और कान लंबी लंबी है
और देखिए शरीर और जो है सब कुछ हम लोग जैसे है, लेकिन ठोड़ और कान देखिए अलग है। इन्हीं का नाम गोकर्ण है। आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आवाहन कर उससे पूछा जाए। महाज्ञानी गोकर्ण के आवाहन पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेत जोनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन से ही श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर दिया, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया, किंतु वह प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वह कहाँ बैठता। यह यज्ञ मंडल में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर में जा बैठा और संध्या समय जब यज्ञ मतलब पूरा समाप्त हो जाती है, कथा बाँचना होता था, तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक तड़ाक फूट जाती थी और इसी क्रम से 7 दिन चलता रहा। यानी 7 दिन का यज्ञ ठाना था और 7 दिन ऐसा ही चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ, यानी 1 सप्ताह बाद जब विसर्जन हुआ, धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर उनकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सजा हुआ एक विमान उतरा, जिस पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। गोकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधकारी को ही क्यों मिल रहा है। विष्णु जी ने कहा, इसका एक कारण है। यद्यपि कथा का श्रवण बहुतों ने किया, किंतु मन एकांत्र सभी ने नहीं किया। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया। अन्यों ने भोजन नहीं किया है, अन्न का भोजन नहीं किया। अंत एवं फल में भेद है, ऐसा कहकर विष्णु ने मर्द धुंधकारी को लेकर लोक चले गए। वामन मतलब वो जो होता है, बावन उसको कहा जाता है, जो विमान होता है, उसमें धुंधकारी को लोक चले गए। दूसरे वर्ष सावन के महीने में गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का फिर सप्ताह आरंभ कर दिया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकांत्र चित्र और निर्जल व्रत रहकर कथा का मन से श्रवण किया। फलत कथा समाप्त होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर के आए और गोकर्ण के साथ सारे नगरवासियों को, यहाँ तक कि चंडाल और कुत्ते भी विमान में बैठा करके अपने लोक चले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद् भागवत का महात्म्य अच्छी तरह समझ लो। चंडाल और मुनि और जितने भी लोग हैं, सब लोग देखिए कैसे विमान में जा रहे हैं। सांडिल मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का पाठ नित्य करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वह आवागमन से मुक्त हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त हो गई। अब 6वां अब उसके बाद से शुरू होगी। अब यही कथा का विराम करते हैं। श्लोक पूरा हो गई। हे भगवान, हे नाथ नारायण, जैसे आप जो है गोकर्ण का बातें सुनी और धुंधकारी का निस्तार हुआ, जैसे प्रेत जोनि से वो छुटकारा मिला, वैसे हम लोग तो इंसान हैं। ऐसे कुकर्म करने के लिए बुद्धि मत दीजिएगा, बुद्धि विवेक अच्छा दीजिएगा।